खुशामिद मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। तो जैसा कि बच्चों हम लोग 9 क्लास का चैप्टर 1 चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 10 चैप्टर तक इसका सवाल जवाब भी पूरा हो चुका है और पढ़ भी चुके हैं। तो हम लोग आते हैं 11वां चैप्टर, जिसका नाम है, पहला जो लिखी है इस कहानी को वो कौन है? इस्मत चुगताई। ठीक है, और इस कहानी का नाम क्या है? मेरा अदबी सफ़र। उनका एक कहानी है इस्मत चुगताई का लिखा हुआ, जिसका नाम है मेरा अदबी सफ़र। तो आइए हम इनके बारे में पहले, इनके बारे में जो जिसने लिखा है इस्मत चुगताई, इनके बारे में पूरा बायोडाटा यानी उसके ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। फिर उस कहानी के बारे में सवाल जवाब होगा। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। ठीक है, तो आप लोग देखिए क्या कि इस्मत चुगताई के बारे में पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है स्टार पॉइंट जो अभी 9 में या 10 में अभी 50% ऑब्जेक्टिव हो गया है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव में भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है? इस्मत चुगताई की पैदाइश कब हुई? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें हम देख सकते हैं इस्मत चुगताई की पैदाइश 1910 ईस्वी में बदायूं में हुई। ये बदायूं कहाँ है? उत्तर प्रदेश का अभी क्या है? ज़िला है। ये क्या नाम है उसका? बदायूं। ठीक है, तो आप लोग इसको आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद क्या है? दूसरा स्टार पॉइंट है, इस्मत चुगताई का नाम मिर्ज़ा कसीम बेग था। ठीक है, इस्मत चुगताई का वालिद का नाम क्या है? यहाँ पर वालिद नहीं लिखे हैं। वालिद का नाम क्या था? मिर्ज़ा कसीम बेग था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पर आ सकता है इस्मत चुगताई के वालिद साहब का क्या नाम था, तो आप लोग यह लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, और वालिदा का नाम, वालिदा का मतलब क्या था? माँ। ठीक है, उसके माँ का नाम क्या था? नुसरत खानम। क्या नाम था? नुसरत खानम। इसको याद कर लीजिए। उसके बाद है, इस्मत ने मुतअद्दद अफसाने और नावल लिखे हैं। अफसाने का मतलब क्या होता है? कहानी होता है। उन्होंने कितने कहानी लिखे हैं और नावल भी लिखे हैं। ठीक है, ये अफसाने और नावल लिखे हैं। ठीक है, और अफसानों की तरह उनकी खुदनोस्त, खुदनोस्त का मतलब ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है जो अपने बारे में बताते हैं, उसके बारे में भी लिखी है। इसमें भी खुदनोस्त भी लिखी है। ठीक है, उसमें कौन सा है? बेबाकी। ठीक है, खुदनोस्त में बेखौफी। ठीक है, ये कहानी जराअत, जराअत ये एक कहानी है। ठीक है, और इनफरादियत, इन सब मौजूद है। ये सब कहानी और अफसाने उन्होंने लिखे हैं। उसके बाद इस्मत चुगताई के 7 अफसानवी मजमुओं के नाम, उनके 7 अफसानवी मजमुए के नाम यहाँ, मजमुओं के अलावा 7 अफसानवी मजमुओं के अलावा कई नावल भी शाये हो चुके हैं। शाये हो चुके मतलब पब्लिश्ड हुआ, प्रकाशित हुआ। ठीक है, वायरल कह सकते हैं इसको उस समय। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? उस समय शाये हुई, छुई मुई, बदन की खुशबू, उसके बाद लिहाफ, उसके बाद लिहाफ ज़दी। ठीक है, टेढ़ी लकीर, सौदाई और एक कतरा खून। इन सब कहानियों को किसने लिखा है? इस्मत ने। तो इस्मत का लिखा हुआ ये सब कहानी है, अफसाने हैं। उसके अफसाने और नावल भी इनमें शामिल हैं। और उनका इंतकाल कब हुआ? 1991 ईस्वी में। ये सवाल में भी आ सकता है कि इस्मत का इंतकाल कब हुआ? 1991 ईस्वी में। ठीक है, उसकी पैदाइश कब हुई? तो 1910 में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बारे में हम लोग सवाल जवाब, इसकी कहानी के बारे में, जो मेरा अदबी सफ़र है, इस कहानी में क्या बताया है। ठीक है, इनको हम लोग पढ़ेंगे भी और सभी सवालों के जवाबात को भी पूरा करेंगे। ठीक है, तो इनका पहला सवाल क्या कर रहा है देखते हैं।
पहला सवाल, इस्मत चुगताई की वालिदा का क्या नाम था? उन्हें लोग प्यार से किस नाम से पुकारते थे? ठीक है, तो जवाब होगा इस्मत चुगताई की वालिदा का नाम नुसरत खानम था। उन्हें लोग प्यार से नच्छू कहते थे। ठीक है, उसके बाद है अंगारे की मुरत्तब व मुअल्लिफ कौन थीं? ठीक है, जवाब होगा अंगारे की मुरत्तब व मुअल्लिफ रशीद आपा थीं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 3, अजीम बेग चुगताई से इस्मत चुगताई का क्या ताल्लुक़ था? जवाब होगा दोनों आपस में भाई बहन थे। ठीक है, वह आपस में वह दोनों भाई बहन थे। उसके बाद क्या है, सवाल नंबर 4, मंदरजा झेल मुहावरात व शरात की माना बताइए। यहाँ मुहावरा है, उनके माने को बताना है। ठीक है, तो पहला मुहावरा है कलांचे भरना। ठीक है, तो इसका जवाब होगा उछल कूद करना, दौड़ना और चलना। ठीक है, उसके बाद है घोल कर पी जाना। ठीक है, इसका मतलब होगा किसी तहरीर को अच्छी तरह याद कर लेना। उसके बाद है नाक के बल चलना, दूसरों के मर्ज़ी के मुताबिक चलना। ठीक है, उसके बाद क्या है गुज़र भर की गज़ भर की ज़बान। ठीक है, बढ़ चढ़ कर बोलना। उसके बाद क्या है शह पाना, मतलब खामोश इशारा पाना। ठीक है, उसके बाद क्या है हाथ धो बैठना। ठीक है, खुद खो देना या बाज आ जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है 5 नंबर सवाल, मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, ये बात इस्मत चुगताई ने किसके ज़िक्र में कही है? जवाब होगा मंसूर के पर्दे में खुदा बोल रहा है, ये बात इस्मत चुगताई ने अजीम बेग चुगताई के ज़िक्र में ही कही है। उसके बाद आते हैं मुख्तसर गुफ्तगू। ठीक है, ये सवाल है रशीद, 1 नंबर सवाल है रशीद जहाँ से इस्मत चुगताई की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? ठीक है, तो इसका जवाब होगा रशीद जहाँ से इस्मत चुगताई की पहली मुलाकात अलीगढ़ के किसी जलसे में हुई थी। बेगम भोपाल जलसे की सदारत कर रही थी और सख्त सर्दी में मोटे ऊनी कोट पहन कर भी सर्दी से सूं सूं कर रही थी, लेकिन रशीदा आपा बग़ैर आस्तीन का ब्लाउज़ पहने हुए धुआंधार तकरीरें कर रही थीं। उनके सियाह घंगोरियाँ ले बाल हवा में उड़ रहे थे, क्योंकि तकरीर शुरू करने से पहले उन्होंने सामने की खिड़की खोल दी थी। उनके कटे हुए बालों, बग़ैर आस्तीन के ब्लाउज़ और खुली हुई खिड़की से आती हुई बर्फीली हवा पर औरतें बड़बड़ा रही थी, मगर उनकी तकरीर भी शायद कम खारदार नहीं थी, क्योंकि तकरीर के बाद बेगम भोपाल ने उन्हें खूब डांटें। दिन उनकी बेहयाई और बेबाकी का तहलका मच गया। ठीक है, उसके बाद क्या दूसरा नंबर सवाल, रशीद जहाँ ने तरक्की पसंद अदब की तर्जुमान के तौर पर जो किताब मुरत्तब की थी उसका नाम क्या है? जवाब होगा रशीद जहाँ अदब की दुनिया में ज़िंदगी परचम सामने आकर खड़ी हो गई, उनसे घंटों बातें करके भी जी नहीं भरता था। जो लोगों रशीद जहाँ से मिल चुके हैं वह फैसला नहीं कर पाते कि वह उन्हें खा जाएं या क्या करें। लोग उनकी सीमाबी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। रशीद जहाँ ने तरक्की पसंद अदब के तर्जुमान के तौर पर जो किताब मुरत्तब की थी उसका नाम अंगारे है, जो 1934 ईस्वी में शाये हो चुकी हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3, इस्मत चुगताई आखिरी बार अपनी वालिदा से कहाँ मिली थी?
जवाब होगा इस्मत चुगताई आखिरी बात अपनी वालिदा से उस वक्त मिली थी जब मुल्क का बंटवारा हो चुका था और सारे रिश्तेदार इस्मत की मां नुसरत खानम को तन्हा छोड़कर पाकिस्तान जा चुके थे और उस वक्त वह जो धपूर में क़याम पजीर थीं। जब इस्मत अपनी माँ के कमरे में पहुँची तो वालिदा वीरान कमरे में तन्हा बैठी हुई थीं। माँ अपनी बेटी इस्मत को देखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगीं। इस्मत के दिल की कैफियत उस वक्त ये थी कि माँ की तन्हाई को देखकर उन्हें सारी दुनिया की बूढ़ियों पर रहम आने लगा। यह सनसनान बुढ़ापा भी किस कदर खौफनाक चीज़ है, खुदा की पनाह। उसके बाद चौथा नंबर सवाल है, इस्मत के वालिद पेंशन लेकर कहाँ रहने लगे थे। ठीक है, तो जवाब होगा इस्मत के वालिद पेंशन लेकर आगरा के अपने मोरोसी मकान में रहने लगे थे, जहाँ का माहौल बोशीदा और घुटन भरा था। अगर मोहल्ला पंजा शाही की पोशीदा गलियाँ और उन गुत्थी हुई गलियों में मिलने वाली झकझकी नीम मदकों लगा जो अपने दिल की धड़कन से ही सहम जाती थीं। ठीक है, उसके बाद इसी तरह मुख्तसर गुफ्तगू को भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, उसके तफसीली गुफ्तगू। सवाल क्या है, एक नंबर सवाल, इस्मत चुगताई रशीद जहाँ की शख्सियत से क्यों मुतासिर थीं। जवाब होगा इस्मत चुगताई रशीद जहाँ की सीमाबी शख्सियत से इसलिए मुतासिर थीं कि उनसे घंटों बातें किए मगर जी नहीं भरता था। उन्हें खा जाऊं या क्या करूं, जो रशीद जहाँ से मिल चुके हैं वह उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इस्मत जहाँ कहते हैं कि अगर वह मेरी कहानियों की हीरोइन से मिले तो दोनों जड़ों और बहनें नज़र आईं। इस्मत ने अनजाने तौर पर रशीद जहाँ को उठाकर अपने अफसानों के ताकचों में बिठा दिया कि उनकी तस्वीर की दुनिया में हीरोइन सिर्फ वही हो सकती थी। तो ये आप लोग इतना लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं सवाल नंबर 2। ठीक है, इस्मत चुगताई की शख्सियत की चंद अहम पहलुओं की वजाहत कीजिए। जवाब होगा ज़ेर निसाब मजमून मेरा अदबी सफ़र, जो इस्मत चुगताई के खुदनोस्त सवाने का एक अहम हिस्सा है। उस मजमून से उनकी शख्सियत की कई अहम पहलू वजाहत होती हैं। इस्मत चुगताई ने अपनी आप बीती में इस माहौल के ख़ास तौर से अक्कासी की है जिस माहौल में उन्हें एक मुनफरद व फ़नकारी की हैसियत से उभरने का मौका मिला। इसमें उनके वालिदैन और भाई बहनों का खुसूसी तज़किरा है। उनकी तहरीरों से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्तगी के ज़माने में सबसे ज़्यादा असरात रशीद जहाँ से हासिल किए हैं। तो आप लोग इसको भी इतना लिख सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।